मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, दिस इज अनुज एंड वेलकम टू फनलर्न बाय अनुज। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिकल के 10 दिन बचे हुए हैं और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो सिन पेन या पैर भरने की समस्या से परेशान हैं। तो आज की वीडियो में इसी के ऊपर बात होने वाली है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपसे फ्यूचर की कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भी आपके पैर भरते हैं या सिन पेन आता है उसका एक रीजन सबसे पहले जो कॉमन आप अगर देखते हैं तो कॉमन रीजन ये होता है कि आप अपनी बॉडी को रनिंग से पहले स्ट्रेच नहीं करते हैं, बॉडी वार्म अप नहीं करते हैं और आप डायरेक्ट रनिंग स्टार्ट कर देते हैं। दैट्स व्हाई आपके क्या होता है, आपके पैरों में सिन पेन हो जाता है, आपके पैर भर जाते हैं और आप रनिंग नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये तो जो पहला रीजन है जो आप अगर गलती करते हैं मोस्टली वो वाली। ठीक है, अब दूसरी दिक्कत ये आती है कि भैया कई बार आप क्या कहते हो, हमने स्ट्रेच भी किया है, उसके बाद हमने वार्म अप भी बॉडी को किया है, लेकिन उसके बाद भी हमारे पैर भर गए हैं या हमें सिन पेन आ गया है। ऐसा क्यों? तो इसका आंसर ये है कि आपके सिन पेन और आपके पैर इसलिए भरे हैं कि आपने अपनी बॉडी के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर दे दिया। ठीक है, मान लो आप डेली के 1 किलोमीटर घूमने जाते हो डेली, ठीक है, और अचानक से आपने अपनी बॉडी के ऊपर प्रेशर किया, 5 किलोमीटर घूमने चलने लग गए, तो उस दिन क्या होगा? उस दिन रात को जब आप घर आओगे और सुबह उठोगे तो आपसे पैर भी नहीं उठाया जाएगा। क्यों? आपके पैर भर चुके होंगे, आपके पैरों में दर्द होगा, आपके पंजे में दर्द होगा। ये सारा इसीलिए होगा बॉडी के ऊपर एक्स्ट्रा जब आप प्रेशर देते हैं इस वजह से। ठीक है, कई बार क्या होता है हम रेगुलर नहीं रह पाते, रेगुलर नहीं रहते, फिजिकल नजदीक आए, हमें तैयारी भी करनी है, हम एकदम से अपनी वो बिल्कुल मिलखा सिंह बन जाते हैं और उसी वजह से हमारे पैरों में ये तकलीफ स्टार्ट हो जाती है। तीसरा रीजन जो सिन पेन का वो है आपके जो शूज है वो बिल्कुल आपने सही से चूज नहीं किए। ठीक है, अब शूज किस तरह से होते हैं? 2 तरह के शूज होते हैं। एक तो होता है आपकी पैर की शेप का, देखिए आपका जो पैर होता है वो इस तरह का शेप का होता है। ठीक है, इस तरह से आपके जो पैर है इसके बीच में यहां पे एक कर्व होती है। ठीक है, और कुछ जूते होते हैं जिनके अंदर आप अपना जो आपका सोल होती है वो इसी तरह के शेप से होती है। ठीक है, वो इसी तरह की आपकी शेप होती है। कुछ जूते होते हैं जो बिल्कुल फ्लैट होते हैं, ऐसे बिल्कुल फ्लैट समतल, और वही तरह के जूते जब आप कई बार हम इसकी तरह की सोल चेक नहीं करते और इसी वजह से जब हम बिल्कुल फ्लैट जूता ले लेते हैं तो अब हमारा पैर तो है इस शेप का, ये देखिए आपका पैर है इस शेप का, ठीक है, और आपने जूता ले लिया इस शेप का, तो जो ये बीच का गैप है, ये देखो ये वाला गैप, ये वाला अगर मैं आपको गैप दिखाऊं तो जो ये वाला गैप है आपका, ये वाला आपके दिक्कत करता है, ये वाला गैप। ठीक है, जो ये वाला गैप है, ये वाला गैप अब खाली रह गया और इसी वजह से ये आपके सिन पेन होता है, इसी वजह से आपके नसों में खिंचाव आता है। ठीक है, अब एक जूता होता है जिसमें अगर यही जूता आपके कर्व वाला होता, मतलब वो शूज आपने यूं डाला आपने, ठीक है, और वो शूज इसी तरह की शेप का है, तो आपका जो बीच का जो है आपकी एड़ी के नीचे, एड़ी और पैर के बीच में जो जगह है वो उसको एक बेस मिल जाता है। ठीक है, इसलिए जूते अगर आपके बिल्कुल सही नहीं है तो भी आपको ये वाली प्रॉब्लम जो है इसका सामना आपको करना पड़ सकता है, इसी वजह से आपके सिन पेन होता है। ठीक है, तो मोस्टली 3 रीजन है जिसकी वजह से आपके अब सिन पेन होता है। तो अगर आपके सिन पेन, अगर आपने देखा स्ट्रेच भी कर रहे हो, वार्म अप कर रहे हो, तो आपका जूते की कमी है। ठीक है, तो आपको अपने जूता चेंज करने की अब आपको टाइम आ गया है, भाई अपना जूता बदल लो। अब क्या करना है, चलिए वो तो बाद की बात हो गई, जूता बदलना है क्या नहीं बदलना। अब अगर आपके 10 दिन बचे, अब आपको क्या करना है सबसे पहले? ठीक है, टाइम तो है नहीं, अब इसी के बीच में एक थेरेपी होती है, अगर उसकी शॉर्ट फॉर्म देखें तो उसको हम शॉर्ट फॉर्म में राइस कहते हैं। ठीक है, RICE। ठीक है, अब राइस क्या होता है? राइस से होता है रेस्ट, आइसिंग, ठीक है, कंप्रेशन एंड एलिवेशन। ठीक है, अब आप पूछोगे ये 4 चीजें क्या होती है? देखिए रेस्ट, सबसे पहले अगर आपके बहुत ज्यादा पैर भरे हुए हैं, पैरों में सिन पेन है, बहुत ज्यादा दर्द है, तो ये आपके लिए बहुत कारगर है। सबसे पहले आपको रेस्ट करना है, 2 दिन का रेस्ट लेना आपको। ठीक है, क्योंकि अब दिन कम है तो अब आपको 2 दिन का ही रेस्ट लेना है। 2 दिन की रेस्ट के साथ आपको आइसिंग करनी है, अपने आइस भी लगानी है पैरों पे। अब जो आइसिंग करनी है वो कैसे करनी है? 30 मिनट तक करनी है और दिन में, डे में 5 टाइम्स। ठीक है, 5 बार दिन में करनी है और 30-30 मिनट करनी है। ठीक है, उसके बाद कंप्रेशन, ये क्या होता है? जब आप 2 दिन में ये आइसिंग कर लोगे उसके बाद आपको आइसिंग करनी है, 2 दिन का रेस्ट करना है और यहां पर मूव या वोलिनी
आयोडेक्स, ठीक है, कुछ भी लगाकर गर्म पट्टी आपको बांध लेनी है। ठीक है, आपने आइसिंग कर ली, आपने इसके बाद अपना 2 दिन का रेस्ट भी है, साथ में आइसिंग चल रही है, रात को आपने अपने गर्म पट्टी, और आपने जब आप ये आइसिंग ना कर रहे हो उसके बाद आपको अपना ये क्या बोलते हैं मूव लगा लेना, वोलिनी लगा लेना, और उसके बाद गर्म पट्टी को बांध लेना है। ठीक है, लास्ट है आपका एलिवेशन। एलिवेशन क्या होता है, आपको आपका जो पैर है, ठीक है, ये आप सो रहे हो, ठीक है, यह आपका हार्ट लेवल है, इससे ऊपर आपके पैर होने चाहिए, यहां पर आप अपना तकिया लगा लीजिए। ठीक है, आपका जो पैर हैं वो आपके हार्ट के लेवल के ऊपर के होने चाहिए, आपके पैर और आपका हार्ट एक लेवल में नहीं होना चाहिए। तकिया लगा के आपके पैरों को आप थोड़ा सा ऊपर उठा के सोइएगा, ठीक है, जिससे ब्लड जो है वो नीचे की तरफ फ्लो करने लग जाए आपका, ठीक है, और आपके पैर जल्दी ठीक हो जाए। ठीक है, तो ये चीजें आपको 2 से 3 दिन फॉलो करनी है, क्योंकि अब टाइम आपके पास है नहीं, टाइम बहुत कम है। तो जिसे भी प्रॉब्लम हो रही है, जिसके भी पैरों में दर्द है, जिसके भी पैरों में अभी पैर भरे हुए हैं, वो ये 2 से 3 दिन फॉलो करेगा। प्रॉपर रेस्ट, उनके ऊपर आपको प्रेशर नहीं देना। ठीक है, 2 दिन 3 दिन आप रेस्ट करोगे वो कोई बात नहीं, वो आप आगे कवर कर लोगे, लेकिन ये 2 से 3 दिन आपको रेस्ट करना है। 30 मिनट दिन में 5 बार आइसिंग करनी है, आपको वोलिनी मूव लगा के गर्म पट्टी बांधनी है, साथ में आपको पैरों को ऊपर रखना है। ध्यान रखिएगा, जब आप आइस करते हैं उसके तुरंत बाद वोलिनी लगा के गर्म पट्टी मत बांधिएगा, वरना सर्द गर्म हो जाएगी। थोड़े देर का रेस्ट दीजिए, पैर को नॉर्मल आने देना, उसके बाद आप उसे बांधना। ठीक है, और जब गर्म पट्टी खोलो उसके तुरंत बाद आइस मत लगा लेना, वरना अगेन सर्द गर्म हो जाएगी और पैर और ज्यादा जकड़ जाएगा, क्योंकि गर्म पट्टी के ऊपर आपने ठंडा पानी कुछ डालोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। उसे भी आप 15, 20, 25, 30 मिनट नॉर्मल आने देना, उसके बाद आइसिंग करनी है। ठीक है, और मैं तो ये कहूंगा आपको आइस आप दिन में पूरे दिन लगाओ, ये रात को आप सोते वक्त अपनी गर्म पट्टी बांध लीजिएगा। ठीक है, गर्म पट्टी बांध लेना, वोलिनी लगा लेना, रात भर के लिए छोड़ देना, पैर के नीचे तकिया लगाना। ये चीज आप करके देखिए, आपका पैर ठीक हो जाएगा। साथ में डॉक्टर के से सजेस्ट करके कोई एक आधी गोली भी आप ले सकते हो, जिससे कि आपका मांस जो है वो पिघल जाए और आपको पेन में रिलीफ मिले। ऐसी दवाई डॉक्टर सजेस्ट करे वो भी आप ले सकते हो, बट डॉक्टर से गोली से ज्यादा आप नेचुरल मेथड पे जाइए। 2-3 दिन का कीजिए, आप ठीक हो जाएगा। इसके बाद जब आप रनिंग करके आओ या रनिंग करने जाओ, उसके पहले या दिन सुबह सुबह उठने के बाद आपको 20 मिनट सनलाइट लेनी है, कच्ची धूप जो सुबह की होती है। सरसों का तेल लेना है, लहसुन के साथ गर्म करना है, उसको अपने मालिश करनी है, ऊपर से गर्म कपड़ा थोड़ा सा कोई डाल लेना। ठीक है, कोई भी हो, सनलाइट के अंदर डायरेक्ट बैठ जाना, सुबह की में बैठना मत, 12 बजे दोपहर में मत बैठ जाना। ठीक है, आराम से सुबह की कच्ची धूप में बैठो, उसके ऊपर सनलाइट जाएगी, पेनिट्रेट होकर ब्लैक कपड़े से ज्यादा हीट आपको मिलेगी और आप ठीक होते जाओगे। ठीक है, तो 3-4 दिन ये फॉलो करो, उसके बाद 1 वीक आप अपनी प्रैक्टिस करना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो जिन्हें भी पेन है वो ये चीजें फॉलो करे, 3 दिन फॉलो करे कम से कम, 3 दिन बाद उसे फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे स्ट्रेच करे। स्ट्रेच में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लेग्स को आगे पीछे, ठीक है, जब आप लेग्स को जंप करते हुए एक पैर आगे एक पीछे, एक आगे पीछे, ये वाला करना है। दूसरा आपको बट किक आपको पता ही है, पीछे से पैर उठा के आप पीछे पैर उठा के आप पीछे लगाते हो कमर की तरफ। ठीक है, वापस मोड़ के ये वाला आपको बट किक वाले करनी है। ये 2 एक्सरसाइज ऐसी हैं आपको जो आपको 15-15 मिनट आपको करना है। ठीक है, तो आप ये 15-20 मिनट अपनी बॉडी को वार्म अप कीजिए, ये वाली एक्सरसाइज कीजिए, जिससे कि आपकी बॉडी गर्म हो जाए। अगर आपके पैर भरने लग गए और वहां पर आप फिजिकल देने जा रहे हो, तो लास्ट के आपके जो 200-300 मीटर बचेगा, वहां पर अगर यही दिक्कत आ गई, आपके पैर उठने बंद हो गए, पैर भर गए एकदम से, तो आपको बिल्कुल फिजिकल में आप नहीं कर पाओगे, आगे भी नहीं दौड़ पाओगे। ठीक है, इसलिए वार्म अप प्रॉपर कीजिए, आप अपना बिल्कुल अपना रूटीन बना के कीजिए, अपनी बॉडी को 15-20 मिनट दीजिए। वहां भी जब आप फिजिकल देने जाओ, तो अगर आपका नंबर आता है आपकी बैच का, तो आप वहां बैठिए मत, खड़े होकर अपनी एक्सरसाइज करने लग जाइए, यही वाली बट किक करने लग जाइए, लेग्स आगे पीछे फॉरवर्ड वाले करने लग जाइए, जिससे बॉडी गर्म हो जाए, और फिर आप जाइए आप रनिंग करने। ठीक है, और 3 दिन का ये रूटीन फॉलो कर लीजिए, आपका दर्द वगैरह ठीक हो जाएगा। जूते में अगर आपकी इस तरह से फ्लैट है, तो आप कहीं भी जाके अपना मार्केट में उसके अंदर जो डलता है, जो उसके अंदर फुट को रेस्ट देने के लिए जो एक नरम गद्दम सा डलता है आपका, वो आप परचेज कर लीजिए। मेडिकेटेड भी आता है, आप मेडिकेटेड जो आपकी एडी के नीचे लग जाता है, वो भी आपकी एडी को राहत देता है, एडी की नसों को राहत देता है, वो भी ले सकते हैं, वो महंगा आता है। लेकिन आप अपना लोकल मार्केट में जाना और उसके अंदर एक्स्ट्रा एक डलवा लेना, जिससे कि वो आपके शेप का हो, और आपका जूता पहन के देखना फिट लगेगा, जिससे आपको तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, तो 4-5 चीजें आप फॉलो जरूर कीजिएगा। ये फॉलो करने के बाद
आप देखेंगे आपको दर्द से राहत मिल गई है। बाकी आप प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। और 2-3 दिन तो बिल्कुल ही प्रैक्टिस मत कीजिए अगर आपको दर्द ज्यादा है, वरना आप फिजिकल नहीं दे पाएंगे। दर्द ज्यादा हो गया तो रेस्ट कीजिए, ये चीज फॉलो कीजिए, और जब इंप्रूवमेंट दिखे उसके बाद आप धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय।